अब मैं अटल जी की 2-3 बातें कहता हूँ, उनकी कविता से ही उनकी मतलब जो है प्रारंभ करता हूँ उनकी बात कि भरी दोपहरी में उजियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह न जोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो ये कविता उनकी थी और इस कविता को वो अपना एक जीवन का सिद्धांत लेकर चलते थे। बहुत सारे प्रसंग हैं उनके, बहुत सारे संस्मरण हैं उनके, समय का अभाव है, मैं एक दो सुनाता हूँ और ज़्यादा बात मतलब हमारे सब मित्रों ने बता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के मतलब जो है सर्वमान्य नेता रहे, लंबे समय तक रहे। 50 दशकों तक उन्होंने संसदीय राजनीति की। इतना लंबा संसदीय राजनीति करने वाला पहला राजनेता था जो लगातार संसद में रहा। 10 बार सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। तो 60 साल के उनके राजनीतिक जीवन में उनका कोई शत्रु नहीं था। किसी पार्टी में उनके विचारों का मतभेद था, विचारधारा का मतभेद था, मगर अटल जी से व्यक्तिगत रूप में किसी से विरोध नहीं था। तो ऐसा सर्वमान्य नेता, उन्हें आजाद शत्रु कहते थे राजनीति का। सब क्या कहते थे? ये आजाद शत्रु हैं, इनका कोई मतलब जो है शत्रु राजनीति में नहीं है। सोमनाथ चटर्जी वामपंथी नेता थे, वामपंथ के महासचिव थे, वामपंथी पार्टी के संसद सदस्य थे। दोनों खूब बहस करते थे संसद में, मगर बाहर निकलकर साथ साथ चाय पीते। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव धुर विरोधी थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। मगर जहां अकेले अटल जी मिलते थे तो मुलायम सिंह यादव उनके चरण स्पर्श करते थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कहते मैंने राजनीति आपसे ही सीखी, ये मतलब मुलायम सिंह कहते थे हमेशा। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे मगर अटल जी के बहुत अंतरतम मित्र थे। नरसिंह राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, मगर जब विदेश में एक कूटनीतिक मसले पर उन्हें एक संसदीय दल भेजना पड़ा तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध किया कि आप इसके नेता बन के चले जाइए। सरकार कांग्रेस की थी, तो ये उस समय की राजनीति थी और राजनीतिक नेताओं का चरित्र था। तो अटल जी सर्वमान्य नेता थे और उनके हाजिर जवाबी के सैकड़ों किस्से हैं, बहुत सारे सुनाए जा चुके हैं लोगों के द्वारा, इसलिए मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। जिस समय 3 बार प्रधानमंत्री बने और उनके जीवन में 13 का बड़ा विचित्र संयोग था। पहली सरकार उनकी 13 घंटे चली, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार 13 दिन चली, 13 महीने चली और तीसरी बार जब बने तो पूर्ण समय उन्होंने सरकार चलाई। एक विश्व रिकॉर्ड है उनके नाम पर कि शेरशाह सूरी के बाद सबसे अधिक सड़कें बनवाने वाला कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो अटल बिहारी वाजपेयी। उनका एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने चलाई थी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, और उनका दिल्ली को हम कलकत्ता से, मद्रास से और बंबई से और श्रीनगर से सड़क मार्ग से जोड़ी। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा काम था, ये देश और समाज के लिए, देश और समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। सड़क मार्ग इतना लंबा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनवाया जितना अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया। तो वो एक सर्वमान्य नेता थे और लोगों में ऊर्जा भरने का काम करते थे। जब उनकी सरकार 13 दिन चली थी, 13 घंटे चली थी, तो किसी ने आरोप लगा दिया कि भाई अब उस समय बहुमत में तो थे नहीं, सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, तो कहा कि खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अटल जी खड़े हुए, बोले कि मुझ पर ये जो आरोप लगाया गया है खरीद फरोख्त करने का, इससे मैं बहुत व्यथित हूं, मेरा मन बहुत व्यथित है और मैं कहना चाहता हूं कि
मैं संघ का निष्ठावान स्वयंसेवक हूं। खरीद फरोख्त या धन बल जनबल से मिले हुए सत्ता के सिंहासन को मैं लोहे के चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, उस पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे सिद्धांतवादी नेता थे। उन्होंने उसी एक और वाक्य कहा था जो बहुत चर्चित रहा। उन्होंने कहा कि पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, हमारा देश मजबूत रहना चाहिए। हम देश के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, तो हम राजनीति में भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने पूरे जीवन भर करके दिखाया। 60 साल के संसदीय जीवन में उनका चरित्र बिल्कुल बेदाग रहा है। तो ऐसे महान नेताओं के प्रति मैं बहुत बहुत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और वो हमारे देश के महान पुरुष थे। ये देश और समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। मैं एक बार फिर बड़ी विनम्रता से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।